हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल इंडियन फिल्में पूरी दुनिया में छा गई हैं। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के लोग भी एकदम दीवाने हैं। आप ही देख लीजिए बाहुबली, RRR और हाल ही में पुष्पा और अभी छावा। और पता है लोग इन्हें क्यों इतना पसंद करते हैं? क्योंकि अपनी फिल्मों में कहानी कहने का ऐसा दम है कि दादा दादी से लेकर नाती पोते तक सबको मजा आता है देखने में। हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ होता है फिल्मों में, इसलिए सब मिलकर देख सकते हैं कुछ फिल्मों को छोड़कर। और ये जो अपनी इंडियन फिल्में हैं ना, ये सिर्फ फिल्में नहीं है, ये तो अपनी कला और संस्कृति का एकदम बढ़िया मिक्सचर है। जैसे पेंटिंग में रंग मिलाते हैं ना, वैसे ही इन फिल्मों में गाने, नाच, कपड़े, त्योहार सब कुछ अपनी संस्कृति का दिखाते हैं। फिल्म देखने में ऐसा लगता है जैसे अपनी ही दुनिया देख रहे हैं, अपनी पहचान दिखती है उनमें। इंडियन सिनेमा का जादू ऐसा है कि पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है। कहानी भी ऐसी कि सब देखें और अपनी संस्कृति भी ऐसी कि दिल खुश हो जाए। जैसे बाहुबली और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा, जिसको दुनिया से बहुत प्रसिद्ध मिल रही है। इंडियन सिनेमा की कहानी भी बड़ी मजेदार है। जैसे अपनी पुरानी कहानियां होती है ना, वैसे ही फिल्मों की भी शुरुआत हुई। पहले पहले जब फिल्में बनना शुरू हुई ना, तो समझो कि अपनी पुरानी माइथोलॉजी, मतलब भगवानों की कहानियां और लोक कथाएं जो दादी नानी सुनाती थी, वही सब दिखाते थे फिल्मों में। रामायण, महाभारत, राजा रानी के किस्से, ये सब फिल्मों में दिखते थे। समझो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई फिल्में थी शुरू में। और उस टाइम फिल्मों में टेक्निक भी नई नई थी। कैसे फिल्म बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सब सीख रहे थे। लेकिन एक चीज एकदम पक्की थी, गाने बजाने का चस्का। शुरू से ही अपनी फिल्मों में गाने बहुत जरूरी हो गए थे। समझो कहानी तो कहानी, गाने भी जरूरी थे और एकदम मस्त गाने होते थे। पहले तो फिल्में बिना आवाज के बनती थी, याद है ना? राजा हरिश्चंद्र जो हमारी पहली फिल्म थी, जैसे गूंगी फिल्में होती हैं। फिर धीरे धीरे आवाज वाली फिल्में आई। आलम आरा पहले आवाज वाली फिल्म थी, और जब आवाज आई ना फिल्मों में, तो समझो सोना बरस गया। वो जो जमाना था ना, उसको गोल्डन एज बोलते हैं, सुनहरा जमाना। उस टाइम ऐसे हीरो हीरोइन आए, ऐसी फिल्में बनी कि आज भी लोग दीवाने हैं। समझो बिना आवाज से शुरू होकर एकदम हीरो हीरोइन और धमाकेदार गानों वाले जमाने तक का सफर है अपनी फिल्मों का। तो अपनी इंडियन सिनेमा की कहानी पुरानी किस्सों कहानियों से शुरू होकर गाने बजाने और हीरो हीरोइन के जमाने तक पहुंच गई। एकदम जबरदस्त। अपनी फिल्मों में कहानी कहने का तरीका भी एकदम हटके है। जैसे खाना बनाने का तरीका होता है ना, हर जगह का अलग अलग, वैसे ही फिल्मों में भी कहानी सुनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। अपनी फिल्मों में गाने और नाच क्यों इतने जरूरी होते हैं पता है? क्योंकि ये सिर्फ गाने नाचने के लिए नहीं होते, ये तो कहानी सुनाने का एक तरीका है। समझो जब हीरो हीरोइन खुश होते हैं तो गाना गाते हैं, जब दुखी होते हैं तो भी गाना गाते हैं। प्यार दिखाते हैं गाने से, गुस्सा दिखाते हैं गाने से। गाने और नाच कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इमोशन दिखाते हैं। और समझो ये अपनी फिल्मों की पहचान है। जैसे मसाला डालते हैं खाने में, वैसे ही गाने नाच डालते हैं कहानी में। पहले अपनी फिल्मों में ज्यादातर प्यार मोहब्बत की कहानियां होती थी, हीरो हीरोइन, लव स्टोरी, यही सब, जिसको लोग देख देख कर पक गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे फिल्मों में थीम बदलने लगी। अब सिर्फ रोमांस नहीं दिखाते, बल्कि समाज में जो होता है वो भी दिखाते हैं। गरीबी, गलत काम, लड़ाई झगड़ा, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ फिल्मों में दिखाने लगे हैं। तो समझो पहले सिर्फ गुलाब जामुन खाते थे, अब सब्जी दाल रोटी भी खाते हैं। मतलब हर तरह की कहानी दिखाते हैं। और फिल्मों में भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे खाने में वैरायटी होती है ना, एक्शन फिल्म, कॉमेडी फिल्म, ड्रामा फिल्म, लव स्टोरी फिल्म, हॉरर फिल्म, ये सब टाइप है। और फिर हर टाइप में भी अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे कॉमेडी में भी हल्की फुल्की कॉमेडी, एकदम जोरदार कॉमेडी, वैसे ही हर टाइप में वैरायटी होती है। और ये जो टाइप और वैरायटी है ना, ये सब मिलकर फिल्मों को और भी मजेदार बनाते हैं। जैसे थाली में अलग अलग तरह के पकवान हो तो खाने में मजा आता है, वैसे ही फिल्मों में अलग अलग टाइप हो तो देखने में मजा आता है। तो देसी भाषा में कहो तो फिल्मों में कहानी कहने का तरीका एकदम मस्त है। गाने नाच से कहानी सुनाते हैं, प्यार मोहब्बत से लेकर समाज की बातें करते हैं, और अलग अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं। एकदम पैकेज डील है। समझो देखो फिल्मों की दुनिया में भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, वैसे ही फिल्मों में भी कुछ डायरेक्टर एकदम लीजेंड होते हैं, मतलब एकदम धाकड़। ये जो बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, ये कहानी कहने के उस्ताद होते हैं। इन्होंने फिल्म बनाने का तरीका ही बदल दिया। जैसे कोई पेंटर नया स्टाइल आता है पेंटिंग में, वैसे ही इन डायरेक्टर्स ने फिल्म में कहानी सुनाने का नया स्टाइल निकाला। समझो फिल्म को एकदम आर्ट बना दिया, कला बना दिया। और कुछ फिल्में तो ऐसी होती है कि नाम ही काफी है। जैसे मुगले आजम और शोले, ये फिल्में नहीं, समझो इतिहास है। मुगले आजम देखो तो एकदम राजा महाराजा के जमाने में पहुंच जाओगे, इतनी शानदार फिल्म है। और शोले तो ऐसी है कि आज भी बच्चे बच्चे को डायलॉग याद है। इन फिल्मों ने तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एकदम हिला कर रख दिया था। एकदम गेम चेंजर फिल्में थी। समझो जैसे ताजमहल है देखने लायक, वैसे ही ये फिल्में हैं देखने लायक। और ये जो इंडियन फिल्में हैं ना, इनका जादू सिर्फ इंडिया में ही नहीं चला, पूरी दुनिया में चला। जैसे अपनी बिरयानी फेमस है ना पूरी दुनिया में, वैसे ही अपनी फिल्में भी फेमस है। बाहर के लोग भी अपनी फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं। और पता है बाहर के कुछ फिल्म बनाने वाले भी अपनी फिल्मों से सीखते हैं, स्टाइल कॉपी करते हैं।
समझो, अपनी फिल्मों का फ्लेवर पूरी दुनिया में फैल गया है। जैसे खुशबू फैलती है ना, वैसे ही अपनी फिल्मों का असर पूरी दुनिया पर है। तो दुनिया में अभी भी अपना ही सिक्का चलेगा। और ये तो पक्का है कि अपनी इंडियन फिल्मों का जादू दुनिया में अभी भी चलता रहेगा। जैसे अपनी चाय फेमस है पूरी दुनिया में, वैसे ही अपनी फिल्में भी फेमस रहेंगी। और क्यों फेमस रहेंगी? क्योंकि अपनी फिल्मों में कहानी कहने का जो तरीका है ना, वो एकदम अलग है, एकदम अपना है। हम कहानी ऐसे सुनाते हैं कि दिल को छू जाती है, दिमाग में घुस जाती है और याद रह जाती है। ये जो अपना स्टाइल है ना, यही अपनी पहचान है। और इसी से अपनी फिल्में आगे भी धूम मचाती रहेंगी। जैसे सोना कभी पुराना नहीं होता, वैसे ही अपनी फिल्मों का जादू भी कभी पुराना नहीं होगा। तो देसी भाषा में समझो तो अपनी फिल्मों का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। नए स्टाइल आ रहे हैं, छोटे फिल्म वाले आ रहे हैं, अलग अलग कहानियां आ रही हैं और दुनिया में अपनी फिल्मों का जादू हमेशा रहेगा। एकदम रॉकिंग फ्यूचर है, समझो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो सबको करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।